हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं किसी इलेक्ट्रिकल के टॉपिक के साथ में उपस्थित नहीं हुआ हूँ, बल्कि आज मैं एक बहुत ही जीवन से संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट लाइफ से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक टॉपिक है। टॉपिक तो अपने नहीं कह सकते, एक दिन है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। दिन है जो आज ही का दिन है, सभी को पता है आज कौन सा दिन है। सुबह से आप लोग सभी व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर इस चीज़ को देख पा रहे हैं, अच्छे स्टेटस भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, उसी दिन के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आज का दिन जो है वो गुरु पूर्णिमा का दिन है। ठीक है, आज का दिन मेरे लिए मेरे गुरुओं के प्रति समर्पण का दिन है और मैं उस समर्पण को कुछ इस प्रकार से आपके सामने बयान करता हूं। ठीक है, कि समर्पण क्या है। देखो, सबसे पहले गुरु के प्रति अगर सच्ची भक्ति आपकी है तो वो समर्पण ही है, और समर्पण का सही रूप क्या है वो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। समर्पण क्या है, देखो, आप लोग देखते हैं दैनिक जीवन में, या पहले भी आपने देखा होगा, गुरुकुल शिक्षा से लेकर मैं आज तक की शिक्षा की बात कर रहा हूं, कि एक ही गुरु के पास में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत से विद्यार्थी आते हैं और सभी विद्यार्थी एक समान शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। बल्कि मैं ये कहता हूं कि एक गुरु के पास में एक समान शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी एक समान विद्या प्राप्त नहीं कर पाते, और या ये कहें कि एक ही गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने वाले सारे विद्यार्थी एक समान शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। वे गुरु की बातों को सुनते अवश्य हैं, गुरु की बातों को वे सुनते अवश्य हैं, परंतु फिर भी एक समान शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। इसका क्या कारण है, कभी सोचा आपने? इसका कारण है कि विद्या प्राप्त न करने वाले जो शिष्य हैं वो गुरु के प्रति अपने समर्पण का दिखावा अवश्य करते हैं, लेकिन उनको वास्तविक समर्पण के रूप का पता ही नहीं होता। वास्तविक समर्पण क्या है? समर्पण समर्पण किसी कार्य का नाम नहीं है। अगर गुरु के प्रति, गुरु के चरणों में फूल अर्पित करना, गुरु की पूजा करना, क्या वास्तविक समर्पण है? नहीं। समर्पण कोई कार्य का नाम नहीं है। समर्पण जो है वो एक मन की भावना है, हृदय की एक भावना है। अगर आप समर्पण की बात करें तो सच्चा समर्पण, गुरु के प्रति आपके मन में अगर कोई भी संदेह नहीं है तो वो आपका अपने गुरु के प्रति एक सच्चा समर्पण है। अगर आपके गुरु के कहे बिना आप किसी कार्य को पूर्ण करें तो वो आपका एक सच्चा समर्पण है। ठीक है, अगर आपके विचार आपके गुरु के साथ एक हो जाएं तो वो आपका अपने गुरु के प्रति एक सच्चा समर्पण है। ठीक है, ये समर्पण की बात होगी। ठीक है, आप लोगों को पता है, अगर मैं सच्चे समर्पण की एक घटना की बात करूं तो मैं आपको एक पुराने या प्राचीन घटना की बात करता हूं। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। घटना है महाभारत काल की। ठीक है, समर्पण और आदेश की बात मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आदेश क्या है और समर्पण क्या है। देखो, महाभारत काल में आप सभी ने एक महान गुरु का नाम सुना होगा और उनके महान शिष्य का नाम भी सुना होगा। ठीक है, महान गुरु का नाम है आचार्य द्रोण और महान शिष्य का नाम था, आप सभी को पता है, आचार्य जो द्रोण थे उनके महान शिष्य का नाम था अर्जुन। जबकि मैं ये कहूंगा कि उनसे भी महान एक शिष्य थे उनके, जिनका नाम था एकलव्य। एकलव्य की कहानी आप सभी को पता होगी। एकलव्य जैसा शिष्य नहीं और गुरु द्रोण जैसा गुरु नहीं, ये मैं कह सकता हूं कि वास्तव में एकलव्य जो था उसने अपने सच्चे समर्पण का जो एग्जाम्पल है वो गुरु द्रोण के सामने दिया। और एग्जाम्पल क्या था कि गुरु द्रोण का ये आदेश था कि वो अपने बाएं हाथ का अंगूठा जो है वो गुरु दक्षिणा के रूप में आचार्य द्रोण को प्रस्तुत करे। ठीक है, और संदेह की बात देखो, जब एकलव्य को यह पता लगा कि आज के बाद अगर मैं अपना बाएं हाथ का अंगूठा आचार्य को देता हूं या गुरुदेव को प्रदान करता हूं गुरु दक्षिणा के रूप में, तो मैं कभी भी उम्र भर या समय के अंत तक, जब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं जो है वो धनुर्विद्या भूल जाऊंगा या धनुष नहीं चला पाऊंगा। लेकिन उसका सच्चा समर्पण था अपने गुरु के प्रति, और उसने बाएं हाथ का जो अंगूठा है, एकलव्य ने बाएं हाथ का अंगूठा आचार्य द्रोण को जो है वो काटकर सौंप दिया एक गुरु दक्षिणा के रूप में। ठीक है, वो थी उसके अंदर, उसके हृदय में गुरु के प्रति समर्पण का भाव। ठीक है, समर्पण यही है। मैं आपसे ये कहूंगा कि प्रत्येक वो व्यक्ति जिसने आपको सिखाने का प्रयास किया है वो आपका गुरु है। आपका सबसे पहला गुरु आपकी माँ है जो आपको इस दुनिया में लेके आई। उसके बाद आपका गुरु आपके पिता हैं जिन्होंने आपको छोटे से थोड़ा बड़ा होकर चलना सिखाया, बोलना सिखाया। उसके बाद में व्यवहारिक नॉलेज प्राप्त करने के लिए अपने को प्राथमिक स्कूल में भेजा जाता है, तो प्राथमिक जो टीचर है वो अपना प्राथमिक गुरु है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि बचपन से लेकर और सफलता प्राप्त करने तक हर वो व्यक्ति जिसने आपके लिए प्रयास किया है वो आपका सच्चा गुरु है। और आपकी सच्ची सफलता तभी होगी जो आपके लिए नहीं बल्कि आप अपनी सफलता उस व्यक्ति के लिए
बताओ, या अपनी सफलता को आप तब सफल माने जब आपकी सफलता आपके लिए नहीं बल्कि आपके लिए जिन्होंने प्रयास किया है उनके लिए है। ठीक है, तो मैं आज जिस पोजीशन पर पहुंचा हूं, मैं अपने गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और दिल से, हृदय से उनको नमन करता हूं, मेरे गुरुओं को जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूं। ठीक है, तो मैं भी ये चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपने गुरुओं का आदर करें, अपने माता पिता का आदर करें जो अपने प्रथम गुरु हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में आज का जो टॉपिक है मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। एक स्टूडेंट के लाइफ का ये सबसे बहुत अच्छा जीवन होता है। आप स्कूल से लेकर कॉलेज तक पहुँचे हो, आप इंस्टीट्यूशन में पहुँचे हो, आगे आप जो है निरंतर बढ़ते जाएंगे, ये मेरी कामना है। ठीक है, लेकिन कभी भी आप अपने गुरुओं को जो है वो नहीं भूलेंगे और अपने मन के समर्पण का भाव जो है अपने गुरुओं के प्रति रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।